Good morning children, how are you all? I know you all are well at home. मैं अनीता घोष आज आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप सोच रहे हो क्या पूछना चाहती हूँ? सबसे पहली बात कि आप लोगों ने अपनी ये वर्कबुक बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं की और मुझे ऐसे ही भेज दिया है, वो भी सिर्फ 6 बच्चों ने, जबकि इतने सारे बच्चों में से सिर्फ 6 बच्चों ने जब बुक कंप्लीट करके भेजा है, वो भी उन्होंने होमवर्क बिल्कुल भी नहीं किया है, जो कि आपको करना था। क्योंकि होमवर्क जो है वो आपको अपने मन से लिखना है, नहीं तो मैं उसका आंसर भी आपको भेज देती। आपके क्या व्यू हैं, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, आप कहीं गए हो घूमने तो उसका वर्णन जैसा आप कर पाओगे वैसा मैं कैसे कर सकती हूँ। इसीलिए इन सारे होमवर्क्स जो हैं उनको आपको कंप्लीट करना है। लेसन नंबर 8 तक मैंने ऑलरेडी आपका बुक कंप्लीट कर दिया है, तो आज मैं आपका नए सेमेस्टर का लेसन नंबर 9 टिकट एल्बम का रीडिंग आपको आज मैं भेज रही हूँ या कर रही हूँ, जो आप ध्यान से सुनिए, समझिए और उसके बाद आप उसको खुद ही रीड कीजिए। तो ये टिकट एल्बम जो कहानी है उसे सुमति अय्यर जी ने ट्रांसलेट किया है, यानी अनुवाद किया है, क्योंकि ये तमिल कहानी है जिसे किसी और लेखिका ने लिखा है और उसे हिंदी अनुवाद सुमति अय्यर जी ने किया है। इस कहानी में 2 बच्चे हैं, एक का नाम राजप्पा है और दूसरे का नाम नागराजन है। तो आप ध्यान देना इस कहानी में कि जो मैं अंडरलाइन करूँगी उसको आप कठिन शब्द के रूप में पढ़ना। तो मैं जो भी अंडरलाइन करूँगा आप ध्यान दीजिएगा। और इस कहानी में क्या बताया गया है कि दोनों के पास एल्बम है, उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी राजप्पा के एल्बम की। लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी, सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया की टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा को चबेना लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो न 3 रुपये में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे, पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है, पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची नज़रों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, AM नागराजन।
तो ये मैंने आपके कहानी का फर्स्ट पार्ट पढ़ा है। नेक्स्ट डे में इस कहानी का दूसरा भाग पढ़ूँगी और इस कहानी को पूरा आपको अच्छे से रीड करना है। अभी तक जितना मैंने पढ़ा उसके अनुसार नागराजन के मामा ने उसे एक एल्बम भेजा था जो बहुत ही सुंदर था, जिसे देखने के लिए सभी लड़की और लड़कियां जो थे आतुर रहते थे। और सचमुच में उसका एल्बम बहुत सुंदर भी था, जिसे देखने की लालसा राजप्पा को भी थी। वह चोरी छुपे उसके एल्बम को आंखों को नीचे करके देख लेता था और सचमुच में उसकी सोच के अनुसार उसके मामा ने मोतियों जैसे अक्षरों में उसका नाम भी उस एल्बम के ऊपर लिखा था। तो ये यहाँ तक की कहानी है। लेकिन इसके अलावा राजप्पा ने भी बहुत सारी मेहनत करी थी। वह दूसरे देशों की टिकट देकर अपने दोस्तों से दूसरे देशों की टिकट लेता था और उसके लिए बहुत दूर दूर तक जाकर वह टिकट जमा करता था। तो इसके आगे की जो कहानी है मैं नेक्स्ट डे एक्सप्लेन करूँगी और आपका रीड भी कराऊँगी। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और ये पूरा लेसन पढ़िए। थैंक यू।